नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट के बारे में चर्चा करूँगा, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी का अपडेट्स नहीं है, कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताऊँगा, जो जिस पैटर्न्स को यूज़ करके मैं सबसे ज़्यादा काम करता हूँ। तो अगर वो आपको सीखना है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि मेरे चैनल हमेशा नया कुछ कॉन्सेप्ट या नया कुछ सिखाने के लिए होते हैं। कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी भी होता नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो हमेशा आपको सीखने के लिए मैं इस चैनल के ऊपर आमंत्रित करता हूँ। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आरती ड्रग्स के बारे में। तो देखिए बेसिकली आरती ड्रग्स आप सभी जानते हैं, एक ऐसे कंपनी है जिसका आज ग्रोथ शायद कम हो, फ्यूचर में इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने का चांसेस है। क्योंकि कंपनी की अगर एक चीज़ को नोटिस करना कि कंपनी एस्टेब्लिश हुआ था कब 1984 में, मतलब कितना पुराना कंपनी है। तो इस पुराना कंपनी इसके साथ एंड ए पार्ट ऑफ 1000 मिलियन डॉलर आरती ग्रुप इंडस्ट्रीज का ही एक कंपनी है। जो 1000 मिलियन डॉलर का आरती ग्रुप कंपनी है, उसी का ही एक ग्रुप का ही कंपनी है आरती ड्रग्स। और बेसिकली आप देख सकते हैं आरती ड्रग्स लिमिटेड, जिसको एडीए नाम से जाना जाता है, इज एंगेज इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेलिंग्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिसको एपीआईएस कहा जाता है। मतलब जो मेडिसिन बनाया जाता है, मेडिसिन के जो इंग्रेडिएंट लगते हैं वो कंपनी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल जो इंटरमीडिएट है, उसके साथ स्पेशलिटी केमिकल, इस तीनों प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। ऑब्वियसली एज वेल एज फॉर्मुलेशंस के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो मैं एक चीज़ों को आपको बता दूं, कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, कंपनी एक्सपोर्ट भी करता है। इट इज़ द एक्सपोर्टिंग इट्स एपीआई, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्ट को एंड स्पेशलिटी केमिकल ओवर द 100 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोबल मार्केट में। मतलब 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज को कंपनी प्रोडक्ट को क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। वो अच्छी बात है। इस कंपनी के एक अच्छा खासा मतलब पिक्चर सामने देखने को मिलता है। ये कंपनी फ्यूचर के विजन के लिए कितना काम कर रहा है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इसलिए रहता हूँ क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ते में है, और आरओसीआरओई बेस्ड है, इनकम भी अच्छा खासा है, और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा देखने को मिले। अभी देखिए कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ, तो 18 के आसपास कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखने को मिला। तो अर्निंग पर शेयर पहले कितना था, अगर पहले डेटा के बारे में बात करूँ, अगर मैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस में अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ, देखिए अभी कितना है, 18 है। मगर पहले कितना बना था, 30 तक गया था। उसके बाद 22 हुआ, 17 हुआ, अभी थोड़ा सा बढ़ चुका है। तो बीच में कम क्यों हो गया, लास्ट 2 ईयर्स में कम क्यों हुआ, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ, लास्ट 2 ईयर्स में केमिकल सेक्टर में बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला। केमिकल सेक्टर में डिमांड बहुत कम हो गया, और डिमांड कम होने के कारण शेयर में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब एक चीज को नोटिस करना, कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ है, कंपनी के जो प्रॉफिट का ग्रोथ है, ये सारी चीजों को अगर देखेंगे, सीएजीआर का परसेंटेज, रिटर्न ऑफ इक्विटी, सारी चीजों को अगर देखेंगे, तो उतना ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पे डेटाबेस देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट 3 ईयर्स एंड करंट ईयर में कंपनी बहुत खराब परफॉर्मेंस किया है, और इस खराब परफॉर्मेंस के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनीज के ऊपर जो सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनीज के ऊपर एक करेक्शन का मोमेंटम देखने को मिला। अभी देखिए कंपनीज के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है, इसके बारे में बात करें तो कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, और कंपनी का कर्जा जो एक टाइम 190 करोड़, बीच में 500 550 करोड़ हो गया था, वो अभी भी 550 करोड़ के आसपास है। अच्छी बात यह है कि कंपनी के पास जितना बोरिंग्स है, उतना कंपनी के हाथ में कैश भी है। मतलब 700 करोड़ के आसपास कंपनी के हाथ में कैश उतना नहीं है, कंपनी के 700 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला है, और हाथ में कैश कितना है, सिर्फ 9 करोड़। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है कि क्या सही में कंपनी खुद के जो बोरिंग्स है उसको मिटा पाएंगे। अगर देखा जाए तो कंपनी के 560 करोड़ का टोटल जो बोरिंग्स है, उसको वो इजीली मिटा सकता है, क्योंकि कंपनी के हाथ में रिजर्व भी अच्छा है, और कंपनी के हाथ में फिक्स एसेट भी अच्छा खासा है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि कंपनी में एक दम है, पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। तो बाकी इस कंपनी के जो कैश फ्लो है उसके बारे में चर्चा करूँ, तो कंपनी के कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को देखेंगे तो कंपनी लगातार उसको मेंटेनेंस कर रहा है। तो पॉजिटिवली कंपनी मेंटेनेंस कर रहा है, और कंपनी का फिक्स्ड एसेट परचेज के डेटा देखेंगे तो कंपनी इस बार सबसे ज़्यादा फिक्स्ड एसेट को परचेज किया। तो सोचिए, जो कंपनी इतने शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या वो उस कंपनी बेकार हो सकता है? बिल्कुल नहीं। कंपनी का आज हालत खराब है, फ्यूचर में वो हालत ठीक हो सकता है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर एक मुझे जबरदस्त एंटी लेवल मिला था, मतलब एंटी लेवल मिलने वाला है, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक देखिए कप बना, उसके बाद एक हैंडल बटन बनने का इंतजार में कर रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता इतना आसानी से वो हैंडल बटन क्रिएट करेगा, क्योंकि जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर आया,
और स्ट्रांगली एक सपोर्ट रेंज को वो रिटेस्ट किया, तो मुझे लगता है वही लेवल को वो फिर से ब्रेक डाउन करेगा और नीचे आने का चांसेस रहेगा। अगर नीचे आए तो कहाँ तक आ सकते हैं, 313 रुपीज़ तक आने का चांसेस रहेगा। तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इस प्रेशराइज के कारण कंपनी में एक करेक्शन होने का चांसेस है। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड। देखिए पाइप इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा तेजी से काम हो रहा है। इसीलिए आप देखेंगे तो डीएलएफ जैसे कंपनी, ओबेरॉय जैसे कंपनी, तो साथ ही साथ गोदरेज जैसे कंपनी कितनी तगड़ा धमाका परफॉर्मेंस किया। क्यों किया? क्या आप बोलोगे ऐसे ही भागते चले जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इंडिया इकोनॉमिकली बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। उस बेसिस में देखा जाए तो इंडस्ट्रीज भी बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा और लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा भी होगा। और पर कैपिटल इनकम बढ़ने के कारण लोग सबसे पहले जो टारगेट रखते हैं किसी न किसी घर बनाने के लिए, किसी न किसी फ्लैट खरीदारी करने के लिए। तो उस बेसिस में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा और जितना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होगा उतना ही पीवीसी पाइप, प्लास्टिक पाइप का इंडस्ट्रीज की भी ग्रोथ होगा। तो ऑब्वियसली इसका सीएजीआर का परसेंटेज का जो ग्रोथ है बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा। और पीवी प्रिंस पाइप जो है एक पुराना कंपनी है, 1987 में स्टार्ट हुआ था। और कंपनी देखा जाए तो पॉलीमर, सीपीवीसी एंड यूपीवीसी एंड एचडीपीई एंड पीआरपी, इस तरीके से कैटेगरीज का जो पाइप्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो कंपनी का मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी के 1 रुपया कर्जा नहीं है, इनकम भी अच्छा है, आरओसी आरओई एवरेज लेवल के आसपास है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, छोटे कंपनी है तो इसलिए हर परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा ऐसे होगा नहीं। फिर भी इस खराब मतलब इस छोटे कंपनी होने के नाते भी खुद का जो सेल्स को मेंटेन्स करना, एक्सपेंस को कंट्रोल करना और नेट प्रॉफिट को मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। तो सब कुछ मेंटेन्स करने के बाद कंपनी क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से एक सिचुएशन इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है। अभी चीज़ों को पहले समझिए, कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसके बारे में चर्चा करूँ तो नेट प्रॉफिट क्या है, 16 करोड़ से करीबन करीबन 180 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है। अभी चीज़ों को सबसे पहले समझिए, एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर देखिए अच्छा खासा निवेश कर रहा है। कितना निवेश किया, चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ और भी आपको क्लियर कट मिल जाएगा डेटा। आप देखेंगे तो प्रोमोटर के पास 60% होल्डिंग है। उसके साथ म्यूचुअल फंड ने क्या किया, होल्डिंग को बढ़ा दिया, 9.5% से बढ़ाकर कर दिया 15%। एफएस के पास 4% होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके हैं 5%। तो ओवरऑल हर कोई इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर जिस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ, उस पैटर्न के बाद देखिए शोल्डर बना 2 बार 3 बार, बिग हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। और जब रिटेस्ट किया तब मैंने एंट्री लिया। एंट्री लेने के बाद देखिए कंपनी ऊपर जाने का कोशिश तो कर रहा था मगर कंपनी बिग फॉल हो गया। तो मुझे लगता है टाइम लग सकता है रिकवरी होने में। और मैं हमेशा बोलता हूँ एंट्री लेवल से अगर करेक्शन 30% के ऊपर हो, स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर 30% के आसपास, 30 to 35% के आसपास अगर क्रैश हो, तभी मैं कुछ क्वांटिटी ऑब्वियसली एवरेज करता हूँ। तो मैं जरूर एवरेज करूँगा अगर इस नीचे लेवल को टच करे तो बाकी इस कंपनी के ऊपर मेरा राय वो मतलब मैं कंटिन्यू करूँगा। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके नाम है पंजाब नेशनल बैंक। तो बेसिकली गवर्नमेंट अनाउंसमेंट तो ऑलमोस्ट होने वाला है जल्द से जल्द। और गवर्नमेंट वो ही बीजेपी गवर्नमेंट रहेंगे और मोदी जी ही प्रधानमंत्री होंगे, इस तरीके से अनाउंसमेंट तो किया जा रहा था, मतलब किया जा रहा है। और उसी बेसिस में सबसे ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट का है वो है पीएससी कंपनी के ऊपर, क्योंकि पीएससी कंपनी लास्ट 4 ईयर्स में बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस किया और इस तगड़ा परफॉर्मेंस के कारण पीएससी कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। तो बेसिकली देखा जाए तो पीएससी कंपनी के ऊपर जो डेटा अपडेट है, जो डेटा अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिला वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि पीएससी कंपनी के हिसाब से मुझे पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिला। जैसे कंपनी का सबसे पहले मैं क्वार्टर रिजल्ट आपको दिखाऊंगा और क्वार्टर रिजल्ट के साथ साथ जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो डेटा देखकर आप खुद ही कहेंगे कि हाँ इस कंपनी में दम है। चलो सबसे पहले कंपनी का आपको परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के रेवेन्यूज देखेंगे तो इस बार हाईएस्ट रेवेन्यू कंपनी जनरेट किया। इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद, एक्सपेंस में मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट करीबन देखिए कितना बना, 348 से 1800, उसके बाद 3300, मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला, बेस्ट तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करना
इस डेटा को ध्यान से देखना। देखिए, सबसे पहले मैं जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस कंपनी के ऊपर, वो है कंपनी का, देखा जाए तो नेट एनपीए, मतलब परसेंटेज वाइज कंपनी का जो एनपीए है वो कितना कंट्रोल में आया है वो देखना बाकी है। क्योंकि पीएनबी एक ऐसे कंपनी है, अगर इंडिया में किसी भी पीएसयू बैंक के ऊपर सबसे ज्यादा घोटाला केस देखने को मिला वो है पीएनबी। तो पीएनबी के ऊपर सबसे ज्यादा एनपीए ज्यादा देखने को मिलता था। तो आज कंपनी का जो मतलब एनपीए है वो ऑब्वियसली कम हुआ, मगर एक वीकनेस है, जो पिछली बार कम था 0.32% के आसपास था, वो बढ़ के इस बार 0.77% हो चुके हैं। मतलब पीएनबी के ऊपर, सॉरी, देखा जाए तो मतलब एनपीए के ऊपर बेसिकली 0.77% के आसपास यहाँ पे टोटली देखा जाए तो यहाँ पे एनपीए देखने को मिला है। थोड़ा सा एनपीए ज़्यादा हुआ है, कोई बात नहीं। कंपनी के ऊपर इस चीज़ों को नोटिस करना हमेशा कि एनपीए ज़्यादा नहीं है, अभी बहुत कम है मेरे हिसाब से। मगर एक चीज़ मुझे बेस्ट लगा वो है कंपनी का प्रोविज़न। तो प्रोविज़न के हिसाब से बात करूँ, जो पिछले साल में अराउंड 38,000, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 3,83,000 करोड़ टोटली प्रोविज़न देखने को मिला था, वो घट के आज कितना हो चुके हैं, आज हो चुके हैं 1,58,800, मतलब 50% यहाँ पे प्रोविजन कम हो चुके हैं। तो यही कारण के बेसिस में मैं पीएनबी के ऊपर एक पॉजिटिवली ट्रेड लिया। वो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स बना है वो कुछ इस तरीके से कप विथ हैंड पैटर्न्स बना, और फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद एक शानदार तरीके से टारगेट अचीव होने के लिए वो ऊपर जा रहा है। तो मुझे लगता है इजीली वो टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर टाइम देकर टारगेट तक गए तो 74% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो बाकी आपके क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है विस्को ट्रेड एसोसिएट लिमिटेड। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर गुड अपडेट है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये है, वो 2 रुपया बनने जा रहा है। मतलब कंपनी एक के बदले आपको 5 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग स्पीड पाना चाहते हैं तो इसके ऊपर स्टडी करिए, और सारे कंपनीज के ऊपर एक बार वेरीफाई करके काम करना, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे तरफ से सारे पॉइंट्स एज ए एजुकेशन पर्पस में और मेरे खुद के ट्रेड के पर्पस में आपके साथ शेयर किया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।